सोनी का ZV-10 Mark II एंड DJI का Pocket 3। करेंटली ये दोनों ऐसे कैमरास हैं जो कंटेंट क्रिएशन एंड व्लॉगिंग में बहुत अच्छा चल रहे हैं। मतलब बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं इन्हीं दो कैमरास में से एक प्रेफर करते हैं एंड दोनों कैमरास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, स्पेशली क्रिएटर्स को जो कि वीडियोस क्रिएट करते हैं या फिर अभी कंटेंट क्रिएशन में नए नए आए हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं। तो दोनों कैमरास की कन्फ्यूज़न आज मैं आपको दूर करके देने वाला हूँ, क्योंकि दोनों कैमरास को मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ एंड कौन सा कैमरा किस सिनेरियो में किस सिचुएशन में बेस्ट है आपको प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ताकि आप दोनों कैमरास में से अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चूज कर सके। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों कैमरास का पर्पस अलग है, यूसेज सिनेरियो अलग है। सबसे पहले मैं DJI Pocket 3 की बात करता हूँ, ये किन लोगों के लिए बनाया है। तो देखो गाइस, इसके अंदर आपको पता ही होगा, इसके अंदर 3 एक्सिस गिम्बल आता है और 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जो है इसमें स्क्रीन रोटेट हो जाती है एंड ओवरऑल ये कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कैमरा है। तो बेसिकली इस कैमरा को आप कंटेंट क्रिएशन में ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है, आपको बी रोल्स लेनी है, सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है, आप ऑल इन वन सेटअप चाहते हैं, तब आप इस कैमरा को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ही इसका जो है लिमिट है। आप इससे ज़्यादा इससे नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि मैं इससे प्रोफेशनल फ़ोटोशूट भी कर लूँ तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर लेंसेज आप चेंज नहीं कर सकते, स्पीड लाइट अटैच नहीं कर सकते एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी लिमिटेशन आपको सेटअप एक्सपेंड करने के मामले में देखने को मिल जाती है। और इसी के कंपैरिजन में जो सोनी का ZV-E10 Mark II है, ये कंटेंट क्रिएशन के लिए तो है, लेकिन इसके साथ में आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेट्स से आप किसी का शूट करते हैं, फोटो शूट करना चाहते हैं, स्पीड लाइट अटैच करना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन के अलावा और भी काम पकड़ना चाहते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एक्सपेंड करने का जो ज़रिया जो है आपको इस कैमरा में देखने को मिलता है। बेसिकली इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना बनाने का, वो थोड़ा सा अलग है। ऑल्दो दोनों कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको स्टार्टिंग में यही क्लियर कर देता हूँ कि दोनों में हमें ये फ़र्क देखने को मिलता है। ऑल्दो दोनों की प्राइसिंग में भी फ़र्क है। ये 60,000 की रेंज में आता है, ये 80 से 85,000 85,000 की प्राइस रेंज में आता है। तो यहाँ पर हमें प्राइस डिफरेंस भी देखने को मिलता है। वीडियो की क्वालिटी एंड बाकी सारी चीज़ों में हम बाद में आएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपको लेंसेज की ऑप्शन ज़्यादा चाहिए, आप लेंसेज चेंज करना चाहते हैं, कभी वाइड एंगल लेंस लगाना है, कभी जूम लगाना है, कभी फोटोग्राफी का मन है, कभी आप और कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप सोनी के ZV-E10 Mark II में कर सकते हैं। अलग अलग ई माउंट के लेंसेज को लगा के, वो भी थर्ड पार्टी लेंस भी, जैसे कि विल्ट्रॉक्स या फिर अलग अलग ब्रांड्स के लेंसेज ये कैमरा सपोर्ट करता है, राइट। लेकिन DJI Pocket 3 में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो पहले तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी कि दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और लिमिटेशन भी क्या है। बट जहां मैंने DJI Pocket 3 की लिमिटेशन आपको बताई, वहां मैं सोनी ZV-10 Mark II की भी लिमिटेशन आपको बता देता हूं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं इस कैमरा को यूज़ करता हूं, लेकिन मैं इस कैमरा को बिना गिम्बल के या फिर बिना ट्राइपॉड के बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। उसका कारण क्या है, जिस तरह से DJI Pocket 3 में एक गिम्बल है जिससे बहुत स्टेबलाइज्ड और स्मूथ वीडियो बनती है, उस तरह से इस कैमरा में कोई भी इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको अलग से गिम्बल पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कम से कम 25 से 30 हज़ार का आता है। ये एक एडिशनल एक्सपेंस है, स्पेशली अगर आप मूवमेंट वाले सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 85,000 की सिर्फ इसकी बॉडी है। अगर आप इसका लेंस भी लेते हैं तो आपको ये जो कैमरा है ओवरऑल 1 लाख के आसपास पड़ता है। एक ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कैमरा में अगर आपको स्टेबलाइजेशन बढ़िया चाहिए और आप एक बिगनर हैं, आपने स्मार्टफोन से शिफ्ट किया है, तो आपको पहले कैमरा थोड़ा बहुत सीखना भी पड़ता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख के या फिर आसपास से, प्लस आपको गिम्बल भी सीखना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कह सकते हैं नॉलेज की नीड पड़ती है, जो कि DJI Pocket 3 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक स्मार्टफोन से बढ़िया कैमरा पे शिफ्ट करना चाहते हैं, DJI Pocket 3 पे जाते हैं, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा सच कैमरा सीखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ऑटोमेशन का प्रोसेस है, गिम्बल भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार आप यूज़ करेंगे आपको आ जाएगा। तो ये मैं आपको ना रियल वर्ल्ड के कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेक्स की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो ऑनलाइन हर जगह मिल जाता है।
दोनों मेरे पास है, दोनों यूज़ करते हो, तो आपको एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है। इसके अलावा ZV-E10 Mark II के अंदर आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा मिलती है, जैसे कि अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, लो लाइट सिचुएशन में शूट करना चाहते हैं, या फिर आपको ज़्यादा डिटेल्ड वर्क चाहिए, वो आप ZV-E10 Mark II में कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, इसका सेंसर साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू DJI Pocket 3। DJI Pocket 3 में लिमिटेशन ये है कि आप कंटेंट क्रिएशन तक इसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप 4K वीडियो मैक्सिमम 120 FPS पे बनाते हैं, ठीक है, डे लाइट में बढ़िया काम करेगा, लो लाइट में आप ज़्यादा बढ़िया वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो दोनों में सेंसर साइज़ का भी फ़र्क है, जिसकी वजह से ओवरऑल सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। दूसरा, इसके अंदर 26 मेगापिक्सल का APS-C कैमरा सेंसर है ZV-E10 Mark II में, और DJI Pocket 3 में आपको अराउंड 10 या 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज क्वालिटी में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ZV-E10 ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर कर पाता है, सेंसर साइज़ बड़ा होने की वजह से, मेगापिक्सल ज़्यादा होने की वजह से। अब ये तो बात हो गई कि आप रियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, सिर्फ व्लॉगिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना कैमरे से, उसके लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा DJI का Pocket 3। उसका कारण क्या है, आपको 60,000 में पूरी किट मिल जाती है। देखो, गिम्बल भी आ गया, कैमरा भी आ गया, 4K वीडियो भी मिल गई, माइक्रोफोन भी साथ में आता है, इस तरह का बैटरी केस भी साथ में आता है। कोई भी एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली जो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छी से कर सकते हैं, थंबनेल भी अच्छे खासे शूट हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि व्लॉगिंग से भी बढ़ के आपको आगे और काम करना है, लेट्स से आप मल्टीपल चैनल्स आगे ओपन करते हैं, आपको गेमिंग चैनल भी ओपन करना है, या फिर और भी कुछ करना चाहते हैं, XYZ, आप एडिशनल इनकम, अपनी साइड इनकम जोड़ना चाहते हैं, तब मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा सोनी का ZV-E10 Mark II। बाकी दोनों कैमरास की वीडियो क्वालिटी कैसी है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि सोनी के ZV-E10 Mark II से अगर आप 4K 25 FPS पे शूट करते हो, 24 FPS पे शूट करते हो, तो आपको कैसी क्वालिटी मिलती है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप DJI Pocket 3 से व्लॉगिंग करते हैं, नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं 4K में, तो आपको कैसी क्वालिटी मिलती है। आपको जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, जिससे आपको और भी इनफ आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसी आउटपुट मिलने वाली है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको बता देता हूँ। सोनी ZV-E10 Mark II के अंदर अगर आप कोई भी 4K वीडियो शूट करते हैं तो वो 10 बिट में रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। और अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, आप इसकी फुटेज को अपने स्मार्टफोन में एडिट करना चाहते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते कि इसकी एडिटिंग को झेल पाएँ। लेकिन DJI Pocket 3 में जो वीडियो बनती है 4K रेजोल्यूशन में, उसको आप इजीली फ़ोन में एडिट कर सकते हैं। प्लस DJI की अपनी कुछ लाइट एंड कट, पता नहीं ऐसी कुछ करके एक एडिट ऐप भी है, वो भी छोड़ो। बेसिकली क्या, आपको एक वीडियो एडिटिंग ऐप में बढ़िया एडिटिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अगर आप DJI के Pocket 3 की वीडियोस की फुटेजेस को एडिट करते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। प्लस आपको ऐप सपोर्ट DJI Pocket 3 में ज़्यादा कन्वीनियंट, बिगनर फ्रेंडली एंड ओवरऑल बढ़िया देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोनी की क्रिएटर ऐप। दोनों ही बढ़िया, लेकिन DJI Pocket 3 ज़्यादा रिलायबल, कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ है। जब मैंने दोनों को यूज़ किया, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। बाकी दोनों ही कैमरास को मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाइंग लिंक भी इनके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप एग्जैक्ट जो मैंने मॉडल ले रखा है, मतलब विदाउट किट लेंस वाला, वो आप बाय कर सके, या फिर कौन सा मैंने Pocket 3 ले रखा है वो आप बाय कर सके, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैंने दोनों में डिटेल्ड डिफरेंस आपको बता दिया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि DJI Pocket 3 किन यूज़र्स के लिए है, सोनी का ZV-E10 Mark II किन यूज़र्स के लिए। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेटअप है, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग के लिए देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए अलग से गिम्बल या फिर कुछ ना कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो इसके अंदर एक्टिव स्टेडी स्टेबलाइजेशन भी है, जो कि क्रॉप करते हैं वीडियो को, बट वो व्लॉगिंग के लिए सूटेबल नहीं है, फ्रेम बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। तो ऑफ कोर्स उसमें DJI Pocket 3 एक क्लियर विनर है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक पॉइंट बताना भूल गया।
DJI Pocket 3 में आपको एक्टिव ट्रैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें सोलो कंटेंट क्रिएट अगर आप करते हैं, लेट्स से आप कहीं शिमला घूमने गए हैं, ट्रैवल कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, इसके अंदर आपको एक्टिव ट्रैक का फीचर मिलता है, जिसमें ये कैमरा गिम्बल की मदद से ऑटोमेटिकली आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता है और आप अकेले ही सिनेमैटिक शॉट्स ले पाते हैं। लेकिन जो ZV-10 Mark II है, इसके अंदर ऑटो फ्रेमिंग का फीचर है, लेकिन आपका कैमरा स्टेबल ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो गिम्बल है जो कैमरे को मूव कर लेता है। लेकिन ZV-10 Mark II में वैसा कोई फीचर नहीं है। AI ऑटो फ्रेमिंग का फीचर है इसमें, जो समटाइम्स हेल्पफुल है, समटाइम्स नहीं है, इतना भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको दोनों में सोलो कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। और अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में बिल्कुल समराइज करूँ ना, तो ऑफ कोर्स DJI Pocket 3 एक क्लियर विनर है एक बिगनर के हिसाब से। और अगर मैं कंटेंट क्रिएशन प्लस एडिशनल आप कुछ भी शूट करना चाहते हैं, फोटोज़ वीडियोज़ एंड एक्सपेंड करना चाहते हैं सेटअप, आपके पास फ्यूचर में विजन है मेरे को आगे एक्सपेंड करना है, तो ZV-10 Mark II एक क्लियर विनर है। ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एज़ कम्पेयर टू DJI Pocket 3। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।